नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9.1 का 15वां सवाल हमारा बचा हुआ था। तो ये काफ़ी लंबा सवाल है, तो वीडियो लंबा नहीं बन जाए इसलिए मैंने इसको हल करके आपके सामने रखा है। मैं आपको इसको फटाफट समझा देता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो एक बार हम मान लेते हैं कि माना हमारा तीसरा शीर्ष जो है वो जो x, y है। ठीक है, हमने मान लिया ये x, y। ठीक है, अब हमें ये कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्योंकि संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, तो ये ए बी, बी सी और ए सी समान होगी। तो पहले हमने क्या किया है कि तीनों भुजाएं ज्ञात की है। पहले ए बी भुजा ज्ञात करने के लिए ए और बी में दूरी सूत्र लगाया, फिर बी सी भुजा ज्ञात की और फिर ए सी भुजा ज्ञात करी। तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब हम बताए चूंकि तीनों भुजाएं आपस में समान है, ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगी, बी सी भी होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, तो ए बी बराबर ए सी होगी। तो इससे इन दोनों को बराबर रख के हल किया तो हमारे पास एक समीकरण आ गई जो वो इस प्रकार से। ये सरल करने पर आपको बार बार सरल किया हुआ देखना। यहाँ पर ये समीकरण आने के बाद इसका दोनों और वर्ग किया है, वर्ग करने से ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने ये समीकरण प्राप्त की। फिर ए बी, बी सी बराबर लेकर के हमने ये समीकरण प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो आपका ये मान आया दूसरी समीकरण का, वो पहली में रख दिया और रखने से आपके x के दो मान आपको ये प्राप्त हो गए, ये वाले। ठीक है, ये दो मान इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। इनको जब बारी बारी से समीकरण 2 में रखेंगे तो y के आपको वैसे तो 4 शीर्ष प्राप्त होंगे, इसमें y के 4 मान प्राप्त होंगे। 2√3 प्लस का भी होगा, 2√3 यानी √3 प्लस का भी होगा, √3 माइनस का भी होगा। इसमें भी प्लस माइनस होंगे, लेकिन अभी शीर्ष हमारे केवल यही होंगे। अब इसमें क्या कारण है ये कि भी ये हम क्यों नहीं ले सकते, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि ये क्यों नहीं ले सकते। तो जैसे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से, जैसे ये दो दिए गए शीर्ष हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमें दे दिया एक 0,0 और ये हमें दे दिया 3,√3। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज होने के लिए जरूरी है कि ये जो यहाँ पर आपको पता है कि ये तीसरा जो शीर्ष होगा वो यहाँ पर इनसे समान दूरी पर होगा इस प्रकार से। तो ये यहाँ से इस प्रकार से ये ए यदि यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो एक ये चूंकि ये तीनों दूरियां क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो अब जो एक शीर्ष यदि हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है तो दूसरा शीर्ष बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो सकता है नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब दूरी हम बराबर लेंगे तो एक शीर्ष यहाँ आ सकता है नीचे यहाँ पर, तो अन्य कहीं जगह नहीं आ सकता। जैसे ए डैश यहीं आ सकता है, क्योंकि फिर ये तीनों दूरियां क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। अगर ज्यादा बिंदु, 2 से ज्यादा शीर्ष होंगे तो वो यहाँ कहीं होंगे, तो फिर ये तीनों भुजाएं जो समान नहीं रहेगी। तो यही कारण है कि हमने जो जैसे x का हम जब 0 लेते हैं, x बराबर हमने 0 लिया, तो y के लिए हमें क्या मिलते हैं, प्लस माइनस 2√3 मिलते हैं। ठीक है, और जब x बराबर हम लेते हैं 3 तो हमें जो है वो y का मान जो है वो प्लस √3 भी मिलता है और माइनस √3 भी मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2√3 माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, यानी y के दो मान हो गए, एक तो 2√3 हो गया प्लस का और एक हो गया 2√3 माइनस का। और यहाँ पर जो है वो 1√3 हो गया प्लस का और 1√3 हो गया माइनस का। अब हम ये है कि हम कौन सा मान लें, इसके लिए हम देखते हैं कि चूंकि एक ये प्लस वाला लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि √3 यहाँ पर पहले से आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है ये रहा, तो इसका मतलब है कि ये नहीं लिया जा सकता, ये पहले आ चुका है y का मान। तो जब ये लेंगे यहाँ पर माइनस का, यानी ये √3 यहाँ पर जो है, यानी ये आपका बिंदु बनेगा 3√3 माइनस वाला बनेगा। तो बच्चों फिर ये माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस के सेक्शन में फिर माइनस नहीं आ सकता, दूसरा उत्तर नहीं आ सकता। दूसरा उत्तर ऊपर वाला क्या आ सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर माइनस वाला लेंगे तो इस तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपका ये मान यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आ चुका है इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो मान आएगा वो 0,2√3 आएगा प्लस वाला। तो ये कारण है कि हमने तीसरा शीर्ष वहां पर 2 बिंदुओं के रूप में लिए, 4 बिंदु नहीं ले सकते हम, 2 बिंदु ही ले सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या कारण था रिजेक्ट करने का और इसका क्या कारण था रिजेक्ट करने का, ये दोनों मैंने आपको बता दिए।
कि यहाँ पर इसको क्यों रिजेक्ट किया और यहाँ पर इसको क्यों रिजेक्ट किया। तो इसी के साथ हमारा ये जो है वो पूरा होता है। अब इसमें कुछ विविध प्रश्नमाला के जो प्रश्न हैं बच्चों, तो उसमें जैसे आप देख सकते हो कि विविध प्रश्नमाला के जो प्रश्न आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सवाल, यानी विविध प्रश्नमाला के 1 से 6 तक प्रश्न ये आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें 7वां सवाल जो है वो समानुपात विभाजन का है, ये नहीं करना आपको। तो 7वां सवाल आपको नहीं करना है, ये नहीं आएगा परीक्षा में। 8वां करना है आपको। ठीक है, तो और 9वां भी करना है, 10वां भी करना है, 11वां भी करना है। तो 9 से लेकर 11 तक करने होंगे आपको, 9 से लेकर 11 तक भी आपको करने हैं। 12वां सवाल जो है वो ये भी आपको करना है, यानी 9 से 12 तक आपको करने हैं। तो 13वां सवाल यहाँ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि ये समानुपात विभाजन में वाला है, अनुपात की विभाजन में है। फिर आपको 13 करना है, 14 नहीं 13 करना है आपको, नहीं सॉरी 13 नहीं करना है, 14 करना है आपको। तो 14वां सवाल करना है, 15वां नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके हैं इसमें आगे के सभी सवाल जो है वो दूरी सूत्र पर ही निर्भर हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके आपको करने वाले इसमें, तो इसमें बाकी सभी प्रश्न आपको करने होंगे, यानी 16 से लेकर 21 तक सारे प्रश्न आपको करने हैं। तो 16 से लेकर 21 तक आपको प्रश्न सारे ही करने हैं। तो आपको छूटने वाले कौन से हो, एक तो ये 7वां नहीं करना है, 13वां नहीं करना है और 15वां नहीं करना है, बाकी सारे प्रश्न करने हैं। तो ये आप थोड़ा अभ्यास कीजिए इसका, पहले 9.1 अच्छी तरह कीजिए, फिर आपसे जितने प्रश्न होते हैं उतने आप करिए, और उसके बाद जो मैं आपको जब रिवीजन कराऊंगा तो इसके बाकी बचे हुए मुश्किल प्रश्नों को भी हल करा दूंगा। तो अब इसके बाद हम कोई नेक्स्ट नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो लगातार देखा करें, और बच्चों कमेंट बहुत कम करते हैं, आप कमेंट किया करें, और आप कहाँ से हैं ये भी लिखा करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि केवल मेरे स्कूल के बच्चों के अलावा कौन कौन से बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो हो मेरी वीडियो देख करके लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।